हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ऑडिबल? यस सर। आज रिया के इधर तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसका मैसेज आया था व्हाट्सएप। लोग आर फाउंडेशन कवर कर रहे थे, देखते हैं आगे। मैं कहाँ तक कवर कर लिया था? सैंपल हो गया था, साइड सीड हो गया था, मैच परसेंट इन परसेंट हो गए थे, विच कर रहे थे अपन। यस सर। तो हम ये देखना चाह रहे थे विच में कुछ विच हो गया था, बचा था थोड़ा। सर बचा था। एनए वगैरह वाला कुछ देख रहे थे ना? यस सर शायद। हम्म, चलिए कोई डेटा सेट देख। देखिए यहाँ एनए वगैरह है बुक वाले में, बट एनए यस है। सर। हमें पता करना है कि एनए कहाँ है फर्म कॉलम में। ठीक है, यदि हमें देखना टोटल एनए कहाँ है, कितने हैं, तो हम लिखेंगे सम। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। ओके, देर में जागते हुए ऐसे बनते वही वही वह। सर हाँ सर। तो ये डेटा है हमारा बुक वाला, देखिएगा यहाँ एनए दिख रहा है। ये फर्म वाले कॉलम में देखिए 5वें नंबर पे एनए, 9th में एनए, 13th पे एनए है, दिख रहा है। यस सर सर दिख रहा है। सेकंड कॉलम में भी कुछ एनए है, थर्ड में भी एनए। तो कुछ मिसिंग वैल्यूज होती हैं डेटा में, जिनके साथ हमें कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट क्या करना पड़ता है वो बाद में देखेंगे, पहले वो मिसिंग वैल्यू कितनी है, कहाँ है, ये ढूंढना हमें जरूरी है। बहुत बड़ा डेटा होता है, कहाँ आप ऐसे विजुअली देख सकते हैं क्या? संभव ही नहीं। इस डॉट एन ए डीएफ कितने एनए हैं टोटल डेटा में, ये वो संख्या बताएगा हमें। तो ये बोल रहा है कि एक भी एनए नहीं है, एक भी एनए नहीं है।
जबकि हम हम डीएफ में देख रहे हैं, बुक वाला डेटा है हमारा, है ना। बुक वाला क्या कल के एनवायरमेंट में पढ़ा है या मैंने रन नहीं किया है, पर है वो डेटा, ठीक है। और 7 एन है, कितने हैं बेटा बता रहे, सम इज डॉट एन एस 7. 7 है। अब पहले कॉलम में कहाँ है, तो हम कॉलम वाइज चेक करेंगे, विच फंक्शन से इज डॉट एन डॉलर फॉर व्हाट इट, कौन कौन सी जगह है देखिए, 5वीं रो में है, 9th रो में, 13th रो में और 18th रो में, व्हाट इट। Yes. अब यदि ये बुक डेटा में बताऊं तो ये 111 और 222 है ना। तो ऊपर देखेंगे सभी 1 दिख रहे हैं मुझे तो, है ना। यहाँ पे लास्ट में 222 है, तो मैं इनकी जगह 111 भर सकता हूँ, क्या बोलते हम्म। अब ना लॉजिक यूज कर रहा हूँ मैं, कोई उसमें निकाल नहीं रहा हूँ वैल्यू। देखिए 2 यहाँ से चालू है रेगुलर है, तो मैं यहाँ 1 भर दूं सब जगह। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बुक डॉलर फॉर एन है। अब मैं सिंगल सिंगल भरना चाहूँ तो ऐसे भर सकता हूँ, 1 रख दिया मैंने, भर गया। तो 5वां नंबर जो है अब 1 हो गया, आ गया, हो गया 5वां नंबर, क्लियर। हम्म। Yes, sir. मुझे मल्टीपल में 1 भरना है, तो मैं क्या करूँ, बहुत से तरीके रहते हैं बेटा, अपन जो लॉजिक लगा लो, है ना। कौन कौन से हैं, 9, 13, 18, ओके। सॉरी, हो गया सब 1, क्लियर। Yes, sir. ऐसे अपन सेकंड कॉलम में क्या बनना है, अभी 1946 है, 1948 है, यहाँ तो बड़ा मुश्किल है टाइम का बनना तो मुश्किल क्या है कि 1946, 1940, 1947 होगा यहाँ, होगा। तो देखिए ना ऊपर कम होते जा रहा है साल, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ब्लैंक है, फिर 48 है। गॉट इट, क्या बोलते हम्म। Yes, sir. तो यहाँ 1947 भरेंगे, है ना। थोड़ा बिजनेस लॉजिक भी कई बार लगाना पड़ता है किसी कारण से, किसी का फिर हमें कई बार कंपटीशन भी करके निकालना पड़ता है। तो बुक, अब वो कौन से नंबर पे है, छोटा डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा डेटा है तो आप विच करके लिखेंगे कि यार कहाँ कहाँ है उस कॉलम में, है ना? तो सेकंड कॉलम है अपना ये 13th कॉलम में है ना। तो हम पहले तो हम इसको रन करके देखें, हाँ इन्हें दिख रहा है इसमें, और सामने असाइन कर देंगे 1947, ठीक है। अब आप देखिए इसमें आ गया 1947 आ गए हैं, ओके, क्लियर हुआ। Yes, sir. तो विच फंक्शन का यूज भी अपन ने देखा, और अपन ने एक और चीज देखी, उसे कैसे फिल करेंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यूज है एन ए, इसको कैसे फिल करेंगे, तो यहाँ देखिएगा कि ये तो कंटिन्यूअस वेरिएबल है
है ना? Got it? आया ना यार तुम लोग? हाँ सर। तो इसको कैसे भरेंगे अभी श्रवण बताओ, क्या वैल्यू भरेंगे? क्या वैल्यू भरेंगे इधर एन की जगह? बताइए। नहीं इसमें क्या भरेंगे, उसमें क्या भरेंगे, बताइए। नहीं पता। हम्म? नहीं पता। क्या है यार? हाँ भाई श्रेया तुम बताओ, आइडिया दो क्या भर सकते हैं अपन। सर जीरो डालेंगे। क्यों जीरो क्यों डालेंगे बेटा? सर क्योंकि कंटिन्यूअस वैल्यू है इसलिए। नहीं, सर एवरेज लेके उसके आसपास की वैल्यू डाल सकते थे। एवरेज डाल देंगे, मीन डाल देंगे, है ना? ओके। और मीन हम सेंट्रल टेंडेंसी कुछ भी डालेंगे, मीन या मीडियन। अब ये डिसाइड करना है कि मीन डालें या मीडियन डालें बेटा, ठीक है? मोड डलता है कैटेगरिकल में, ठीक है? तो कैटेगरी तो है नहीं, कंटिन्यूस है, तो दो ऑप्शन है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू, मीन या मीडियन। देखिए कि अब ये कैसे डिसाइड होता है कि मीन डालेंगे मीडियन डालेंगे, देखिएगा एक हिस्टोग्राम बना के देखेंगे आप, जिसका फंक्शन है हिस्ट, एमडी डॉलर, एमडी नहीं है क्या है यार, बुक डॉलर, दिख रहा है हिस्टोग्राम? यस सर। ये क्या है, नॉर्मल है या स्क्यूड स्क्रूड है। है ना? स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूड, दिख रहा है सीरियल? यस सर दिख रहा है। जब भी स्क्यूड होता है तो हम मीडियन डालते हैं, नॉर्मल होता है तो मीन डालते हैं। अब समझ में आ गया? यस सर। तो मीडियन देखें इसका क्या है, यार मीडियन तो इसका क्या बता रहा है एने बता रहा है। अब देखते हैं क्यों इन्हें बता रहा है, भाई है तो न्यूमरिक। हम्म? अब एने इसलिए दे रहा है कि इसमें एने है क्या, एने ही तो भरना है हमें, है ना? हाँ सर। एने ही भरना है, तो एने होगा तो कैलकुलेट नहीं करेगा मेजर सेंटर टेंडेंसी। अब कैलकुलेट नहीं करेगा तो क्या करेंगे भाई श्रवण बताओ, क्या एट्रीब्यूट लगाएंगे? क्या अक्षर हमें नहीं मतलब पता। प्रैक्टिस नहीं करते हुए आप। एन ए डॉट रिमूव, एन ए को हटा के हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है भाई? 9.499 499। 499 499.6, है ना? अब एक ही वैल्यू है, तो हम वही बुक डॉलर आई, अभी तो पोजीशन नहीं मालूम हमें कहाँ पे है वो, है ना? पोजीशन तो देखेंगे विच से, ठीक है ना? विच, कहाँ पे भाई? 7वें नंबर, यही असाइन कर दो सीधा उठा, क्या वैल्यू? 499.6 लिख दो, गॉट इट? यस सर। है ना? तो यहाँ नहीं लिख सकते यहाँ तो पोजीशन बताया उसने, यहाँ नहीं लिख सकते, हमें वही करना पड़ेगा ना, बुक, पिछले उसमें क्या किया हमने, डॉलर आई, है ना? स्क्वायर ब्रैकेट में जो पोजीशन इसने बताई थी 7, व्हाट इट, इसको रन करके देखेंगे, एने बता रहा है, अब असाइन करेंगे, ठीक है? हो गया ये? यस सर। ऐसे ही हम लोग इसका भी करेंगे, इसका मीन लेंगे, गॉट इट?
पर इसका हिस्टोग्राम पहले देखेंगे एफ का। ये क्या है? स्क्यूड है नॉर्मल है? नॉर्मल है सर। नॉर्मल है। क्या लेंगे यहाँ? यहाँ पे मोड लेंगे। अरे यार, मोड नहीं, वो मीन लेंगे, मीन 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 मीन। चाय वाय पी के बैठते हो नहीं बैठते हो? सर आपको कभी कभी पता, वो रात में सर काम करना पड़ता है इसलिए बताएं सुबह। तो रात में क्या भूतों वूतों को पकड़ते हो, क्या करते हो? अरे वो मतलब सर लेट सोते हैं ना तो क्यों लेट सोते हो? सर वो काम करना, फ्रीलांसिंग करते हैं ना तो उसमें वो तीन अच्छा। साढ़े तीन चार बज जाते हैं इसलिए। अरे बाप रे बाप। दिन में नहीं होती? नहीं सर, वो हमारा दोस्त आता है ऑफिस से, उसी के साथ करते हैं इसीलिए। अच्छा। रात को सोओगे तो सुबह समझ में आएगा सब। इसलिए तो सर हम वो फिर दिन भर बनाएगा, थोड़ा मतलब कॉपी में लिख लेते हैं फिर इसको प्रैक्टिस करते हैं उसमें, इसलिए। क्या है कि फ्रेश माइंड रहता है तो समझ में आएगा। सुबह की क्लास का यही फायदा। ठीक है, मैं आया जरा दूध वाला। हेलो। हाँ भाई, आ गए समझ में? जी सर। अब मीन भरेंगे हम इसमें, है ना? क्या दे रहे हैं भाई, यानी क्या करेंगे अब हम, बताइए। रिमूव करेंगे। एन डॉट आ रहे। आ रहे हैं। ओके। यस सर। विच 14 नंबर है। रन करके कंफर्म कर लेंगे, हाँ ये नहीं। और ये वैल्यू उठा के यहाँ से कॉपी और ये पेस्ट। पहले यहाँ देखें कितने डिजिट है। एक ही डिजिट दे रहे हैं सब। हम भी एक ही डिजिट देंगे, 5 की जगह 6 हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट नंबर 6 था। हो गया बेटा? Yes, sir. यस सर। अब हमने पूरे एने भर लिए। अब देखें भाई कितने एने बच रहे हैं क्या कुछ, क्योंकि बड़ा डेटा रहेगा थोड़ी पता चलेगा आप। कोई भी एने नहीं है। गॉट इट? यस सर। तो विच फंक्शन समझ में आ गया, Yes, sir. यस सर। है ना? और हम वैल्यू कैसे रिप्लेस करते हैं, एने की वैल्यू कैसे, और भी तरीके एने वैल्यू फिल करने के आगे अपन देखेंगे। ये एक कन्वेंशनल तरीका है आर बेसिक का कि हम ऐसे एने को भर सकते हैं। ठीक है। और क्या भरेंगे ये भी मैंने बताया। कई जगह अपन को अपना लॉजिक लगाना पड़ता है, कई जगह पे हम लोग मीन या मीडियन इस तरह सेंटर टेंडेंसी भी ले लेते हैं। अब जो फंक्शन हम देखेंगे सॉर्ट एंड ऑर्डर। सॉर्ट का मतलब क्या होता है अभी?
क्या समझते हैं आप इससे? पढ़ा होगा आप लोगों ने। सॉर्टिंग करना क्या होता है? सॉर्ट करना अब ये बताओ। क्या होता है? अरेंज करना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। व्हाट इट? सो फिर ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर भी वही है, सॉर्ट भी वही है। ओके। जैसे अपन ने पेस्ट पेस्ट जीरो देखा है ना, हमने सब जी सब देखा, इसी तरीके से इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम एक ओके। सैंपल बना रहे हैं, 1 से 10 तक के नंबर लिए हमने, है ना, लेटर्स लिए, सॉरी 1 to 10 लेटर्स लिए, मतलब ABCDEF ऐसे करके शुरू के 10 लेटर लिए हैं शुरू के, है ना। और इसको 100 टाइम्स हमने लिखा है। कितने टाइम्स? 100 टाइम्स। तो 100 टाइप कभी लिख सकते हैं 10 लेटर को, जब वो रिप्लेसमेंट करो, बिना रिप्लेसमेंट के लिख सकते हो 10 को 100 बार। तो ये हमने लिया बेटा, और ये मैं बताता हूँ आपको, ये है। तो ये देखिएगा ई यहाँ है, फिर ऐसे, तो इसको हम यदि सॉर्टिंग करें तो ए पहले आना चाहिए, फिर बी आने चाहिए, फिर सी आने चाहिए, यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? यस सर। तो मैं सॉर्ट एक्स करता हूँ, देखिए जम गए। यस सर। और ऑर्डर एक्स करता हूँ, तो देखिए क्या बता रहे हैं। ऑर्डर एक्स में पोजीशन दे रहा है कि जो 19th पोजीशन है, ये 19th पोजीशन है बेटा, 20 ये है। ओके, तो 19th पोजीशन वाला पहले आएगा। व्हाट इट? यस सर। ये पोजीशनल पोजीशन के हिसाब से सॉर्टिंग दिखा रहा है, और ये वैल्यू के हिसाब से सॉर्टिंग दिखा रहा है। अंतर समझ में आ गया ऑर्डर और सॉर्ट में? यस सर। हम्म। अब हम आगे भी देखते हैं कुछ चीजें। यदि मैं ऑर्डर एक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में रख के एक्स लगा दूं, तो ये भी मुझे वैल्यू बताएगा जैसे सॉर्ट बता रहा था। गॉट इट? ये ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है स्क्वायर ब्रैकेट वाला। यदि कोई चीज हमें पोजिशनल दे रहा है, तो पोजिशनल को कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू में, है ना, हम स्क्वायर ब्रैकेट लेके और आगे वही वेरिएबल रख दें। ठीक है? यस सर। ये सब सॉर्ट हो गया। अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मान लो उसी को एक्स को, तो मैं यहाँ डिसेंडिंग में भी सॉर्ट करके बताता हूँ आपको। डिक्रीजिंग डिसेंडिंग उल्टा। क्या एट्रीब्यूट यस लगाएंगे सर। हम? डिक्रीज। डिक्रीज है। ये मैंने बता दिया। अब रिवर्स, जैसे ये मेरा एक वेरिएबल है y, TWS UA, सॉर्टिंग तो अलग चीज है, रिवर्स क्या होगा, इसको फ्लिप कर देगा ये AUSWT। ओके, घुमा दिया। यस सर। रिवर्स फंक्शन। अब टेबल फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी बताएगा। हम्म, हाँ, फ्रीक्वेंसी बताएगा। फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो वो अपन ने एक्स पुराना बनाया हुआ ना ABCD हाँ वाला, मैं सर। इसी के टेबल बना के बता देता हूँ। बता रहा है ये फ्रीक्वेंसी। व्हाट इट, है ना। हम ज्यादा तो कुछ नहीं, इसमें जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं। लेंथ, लेंथ उसका कितने एलिमेंट है ये बताएगा, तो मैं उसी की लेंथ बता देता हूँ एक्स की, तो 100 एलिमेंट है। ठीक है ना? गॉट इट? हाँ जी। यस सर। यस सर। अब यूनिक और डुप्लीकेटेड। अब मैं यहाँ आपको एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ। पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएट करूंगा, फिर उसको एक डेटा फ्रेम में मर्ज करूंगा। ठीक है? तो पहला वेक्टर मैंने बनाया, नाम है लोगों के। हम्म? दूसरा वेक्टर मैंने बनाया जिसमें एज है।
तीसरा वेक्टर मैंने बनाया जिसमें रिलीजन, तो 3 वेक्टर हो गए मेरे पास, नेम एज रिलीजन, सब में 8 8 है ना। नेम हुआ, रिलीजन हुआ और एज, 8 वैल्यूज हैं। और मैंने इसके एक डेटा फ्रेम में मर्ज कर दिया, नेम एज और रिलीजन, तब मेरे पास डेटा फ्रेम भी हो गई। ये गॉट इट। अब मैं इसमें देखता हूँ कि कई बार क्या होता है कि डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाती हैं, एक एंट्री कई बार आ गई, तो यदि मैं इसको प्रिंट करूं तो यहाँ भी दिखेगा आपको से। तो आप देखेंगे यहाँ जो मनीष है 45 हिंदू, फिर रेशमा 34 मुस्लिम, सविता 23 हिंदू, मनीष 45 हिंदू, ये 2 बार आ गया नहीं दोबारा से है। Yes, sir. कविता 25 हिंदू, फिर रेशमा 34 मुस्लिम भी 2 बार आ गई, आगे। Yes, sir. फिर शिवा 38 क्रिश्चियन और मनीष 23, ये मनीष अलग है, ये 23 ईयर का है, ये 45 ईयर। व्हाट इट। Yes, sir. तो मैं, एक फंक्शन है मेरे पास कि मैं यूनिक मालूम कर लूं नेम के हिसाब से, है ना, या रिलीजन के हिसाब से। तो यदि मैं नेम के हिसाब से देखना हूं तो ये नाम आ रहा है, पर मनीष तो 2 हैं यार, पर मनीष को तो यूनिक एक ही बताएगा ये। रिलीजन भी देखो तो 3 ही रिलीजन, यूनिक का मतलब कितने डिफरेंट वहां पे एलिमेंट्स हैं। अब डुप्लीकेटेड डीएफ करता हूं तो ये लॉजिकल रिस्पांस देगा कि पहला डुप्लीकेट नहीं है साहब, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं, चौथा डुप्लीकेट है, चौथा वाला जो मनीष है वो डुप्लीकेट है, पांचवा डुप्लीकेट नहीं है, फिर वो जो क्या नाम है रेशमा थी सेकंड वाली, तो ये सेकंड नंबर पे तो रेशमा ओरिजिनल, ये डुप्लीकेट हो गई साहब। और ये वाला मनीष डुप्लीकेट नहीं है, तो डुप्लीकेटेड फंक्शन हमें ट्रू फॉल्स में दे रहा है। क्या दे रहे हैं बेटा, ट्रू फॉल्स में रिस्पॉन्स दे रहे हैं। False. और यदि मैं डुप्लीकेट नॉट डुप्लीकेटेड डीएफ, जो डुप्लीकेट नहीं, ये उल्टा रिस्पॉन्स देगा। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट, तो उसका उल्टा हो जाएगा कि पहला डुप्लीकेट नहीं है, दूसरा डुप्लीकेट नॉट डुप्लीकेटेड, नॉट डुप्लीकेटेड में मतलब नॉट डुप्लीकेटेड ट्रू, है ना, डुप्लीकेट नहीं है, दूसरा डुप्लीकेट नहीं, तीसरा चौथा डुप्लीकेट है, और ये डुप्लीकेट। व्हाट इट, अंडरस्टैंड। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ मैं वही फंक्शन यूज कर रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट डीएफ वाला। तो अभी ये मुझे लॉजिकल दे रहा है या पोजिशनल देता है, लॉजिकल देता है तो मतलब मैं इसको यूज कर लूंगा तो वैल्यू दे देगा मुझे, दे दिया इसने? वो हटा दिए, फॉल्स वाले हटा दिए इसने, ये दोनों फॉल्स, रेशमा और मनीष को हटा दिया उसने, हटा दिया। Yes, क्या, sir. हमारी तो क्या होता है, हमें डुप्लीकेट एंट्री हटाना रहती है बेटा, जब भी हम डेटा देखते हैं तो उसमें डुप्लीकेसी चेक करना पड़ती है, डुप्लीकेट है तो हटा दें हम, है ना, नहीं तो वो हमारे एनालिसिस पे इफेक्ट डालेगा। पर इसमें एक दिक्कत होती है, इसमें एक थोड़ा सा वो है, इसमें इंडेक्सिंग पुरानी वाली है, नई इंडेक्सिंग नहीं है बेटा। देखो 4 नंबर गायब है इसमें, एक है 4, एक है इंडेक्सिंग 4, No, sir. no, sir. और 6 नंबर भी गायब है, इंडेक्स 6 भी गायब। तो हमें तो नई इंडेक्सिंग चाहिए ना बेटा, है, फ्रेश इंडेक्सिंग चाहिए अब हमें। कई बार फ्रेश इंडेक्सिंग की रिक्वायरमेंट है, तो फिर क्या करेंगे, अब मैं यूनिक से भी देखता हूँ हटा के पूरे को, यूनिक से भी वही दे रहा है ना। मैंने खाली डेटा फ्रेम लिखी, यहाँ तो मैंने रिलीजन लिखा था तो रिलीजन के बता रहा था, नेम लिखा था तो नेम के यूनिक बता रहा था, पूरी डेटा फ्रेम के हिसाब से सेम रिजल्ट आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, डुप्लीकेटेड डीएफ नॉट के, क्यों। Yes. तो ये भी एक फंक्शन है डुप्लीकेसी दूर करने का, पर इसका अपना एक डिमेरिट्स है कि ये नई इंडेक्सिंग नहीं देता है, फ्रेश इंडेक्सिंग नहीं देता है। तो फ्रेश इंडेक्सिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज करेंगे। और डिस्टिंक्ट फंक्शन जो है वो डीप्लाई लाइब्रेरी का है। डीप्लाई लाइब्रेरी पैकेज कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप पैकेजेस पे जाएं,
इंस्टॉल क्लिक करें और यहाँ dplyr लिख दें, TPLYR। ओके, तो सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लें। गॉट इट। और ये जरूर चेक रखिएगा, यदि ये आपने यहाँ पे राइट का निशान नहीं है तो इसके साथ की डिपेंडेंसीज को ये नहीं लेगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। हमेशा यहाँ इसको राइट रहना चाहिए, चेक रहना, बॉक्स चेक रहना चाहिए। गॉट इट। यस सर। ये लाइब्रेरी पहले आप इंस्टॉल कर लें और जब भी इसका उपयोग करना होगा तो हम एक बार इसको रन कर लेते हैं, तो जिससे हम आगे के जो भी काम में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट डीएफ में दिखाता हूँ, देखिएगा इसमें वही काम किया पर इंडेक्सिंग नहीं आ गई हमारे पास। आ गई। यस सर। Yes, sir. तो ये हुआ डुप्लीकेसी हटाने का तरीका, कि डेटा डुप्लीकेट होता है उसको हम कैसे हटाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ इनिशियल प्रोसेस है बेटा। जब भी डेटा देखते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहला काम करते हैं भैया यार डुप्लीकेसी हटाना है। ठीक है, और यस सर। Yes, sir. तो ये अपना एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे आगे बढ़ते हैं, फाउंडेशन के लास्ट पार्ट है। ठीक है, सो आई विल शो यू दैट। अब हम बात करेंगे बेटा दो या दो से ज्यादा डेटा फ्रेम को मर्ज करने की। गॉट इट। Yes, sir. तो यहाँ पर मैं सबसे जो पहला काम कर रहा हूँ, एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ जिसमें दो कॉलम है, एक आईडी और एक एज है। गॉट इट। दो वेक्टर, आईडी 1 से 10 तक है, एज भी 10 लोगों की। इसको मैं डेटा फ्रेम DF1 नाम दे रहा हूँ। व्हाट इट। सब हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तामझाम पूरा यहाँ का भी हटा देता हूँ। मैंने इसको रन किया, ये मेरा DF आ गया। आप देखेंगे तो आईडी और एज है। व्हाट इट। इसका भी Yes. काम है। सब हटा रहा हूँ। और मैं DF1 दिखाता हूँ। आप कंसोल पे देखना चाहें, प्रिंट करना चाहें तो DF1 करके करेंगे तो कंसोल पे बता। DF2 में बना रहा हूँ एक और डेटा फ्रेम, उसमें जेंडर है। उसमें मैंने सैंपल लिया मेल फीमेल का 10 टाइम्स रिप्लेसमेंट ट्रू, तो रेंडमली आ जाएगा, कोई मेल आ जाएगा कोई फीमेल आ जाएगा। गॉट इट। यस सर। और एजुकेशन मैंने रिपीटेशन लिया है कि 5 टाइम्स, मतलब यूजी पहले आएगा 5 टाइम और पीजी उसके बाद आएगा 5 टाइम। गॉट इट। रिपीटेशन में रेंडम नहीं होता है। Yes, sir. तो ये हमने किया। क्लियर हो गया। ये दो कॉलम इधर है या दो कॉलम ये है, दोनों में 10-10 ऑब्जर्वेशन है। अब इसको हम बाइंड करना चाहते हैं ना, तो सी बाइंड, कॉलम बाइंड करेंगे हम लोग, रो तो थोड़ी बाइंड करेंगे, एक के नीचे एक थोड़ी रखेंगे हम। तो ऐसे कॉलम बाइंड को, कॉलम डिफरेंट है, ऑब्जर्वेशन सेम है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, कॉलम डिफरेंट है। डज इट मेक सेंस टू यू। Yes, sir. तो हम सी बाइंड करेंगे और मैं DF3 के नाम से नया डेटा फ्रेम बनाऊंगा। और ये DF3 देखिएगा बन गया बेटा। सर। तो डेटा फ्रेम मर्ज हो गए कॉलम वाइज। यस सर। इसकी कंडीशन है कि रो सेम होनी चाहिए तभी कॉलम बाइंड होंगे, नंबर ऑफ रो सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन। व्हाट इट। और Yes, sir. कॉलम के नाम डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें भी आईडी कॉलम एक रखा हुआ है। व्हाट इट। यस सर। ये कंडीशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और फोर्थ डेटा फ्रेम बना रहा हूँ। इसमें मैंने, क्योंकि अब मेरे पास जो DF3 इसमें 15 ऑब्जर्वेशन है, कितने हैं, नहीं 15 नहीं, मेरे इसके अंदर कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है ना, और 4 वेरिएबल हो गए।
है ना। DF3 में कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है बेटा, है 4। 10 ऑब्जर्वेशन 4 वेरिएबल। Yes, sir. तो एक और डेटा फ्रेम बनाऊं DF4 जिसमें भी 4 वेरिएबल होंगे और सेम नेम होंगे वेरिएबल के। पहला वेरिएबल आईडी 11 से 15, 1 से 10 तक की तो मेरे पास पहले से है 11 से 15। एज मैंने वही 5 लोगों की लिख दी, जेंडर मैंने 5 लोगों के लिख दिए, एज में एजुकेशन मैंने 5 लोगों की लिख दी। इस प्रकार से और एक डेटा फ्रेम बन गया। और इस डेटा फ्रेम को मैं आपको दिखाता हूँ। ये डेटा फ्रेम दिख रहा है। यस सर। अब ये डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर और इस डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर दोनों सेम है कि नहीं है? Yes, sir. Same. सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको रो बाइंड करेंगे। क्या करेंगे? आर बाइंड। आर यानी रो बाइंड करेंगे, एक के नीचे एक कैसे जोड़ देंगे। 15 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे हमारे पास, 10 उसके 5 इसके। गॉट इट? आगे समझ में बेटा? Yes, sir. हाँ सरवन। हाँ सर आगे। तो ये एक तरीका होता है रो बाइंड और आर बाइंड का। रो बाइंड और सी बाइंड, मतलब कॉलम बाइंड करना है या रो बाइंड करने के लिए सी बाइंड और आर बाइंड का उपयोग कर। कई बार बेटा ऐसा होता है कि नंबर ऑफ रो भी सेम नहीं है, नंबर ऑफ जो कॉलम है वो भी अलग है ना। और हम उन डेटा फ्रेम को मर्ज करना चाहते हैं, है ना। वो कंडीशन पे खरे नहीं उतरते। हम देखते हैं कैसे होता है। उसमें हम डीप्लाई लाइब्रेरी का उपयोग करेंगे। यहाँ मैं कुछ नई डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, नहीं तो मैं पुराने वाले हटा देता हूँ सब, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ हम जो काम कर रहे हैं, डेटा फ्रेम फर्स्ट बना रहा हूँ DF1 डेटा फ्रेम। कस्टमर आईडी है 1 से 6 लोगों। प्रोडक्ट है दूसरा कॉलम, जिसमें टोस्टर मैंने 3 बार रिपीट किया और रेडियो मैंने 3 बार किया है, तो 6 हो गए। गॉट इट? Yes, sir. और मैं इसको रन कर देता हूँ, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एनी डाउट? No, sir. हाँ सर। DF2 मैंने फिर लिया, उसमें पहला कॉलम सेम है कस्टमर आईडी, दूसरा कॉलम सीटी है ना। इसमें 4 ही ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों डेटा फ्रेम में आप देखिए ना, तो नंबर ऑफ रो सेम है। गॉट इट? तो नंबर ऑफ रो सेम नहीं है तो सी बाइंड तो हो ही नहीं सकता। क्या बोलते हैं? Yes, sir. नहीं हो पाएगा। और कॉलम नेम सेम नहीं है तो आर बाइंड भी नहीं हो सकता। नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक कॉलम हमेशा कॉमन होना चाहिए हर डेटा फ्रेम में। आप कौन सा कॉलम कॉमन है? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी। ये हमारा की कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है? की कॉलम। Call. ये की है दोनों को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। यदि कोई भी कॉलम सेम नहीं है तो आप कोई भी उसके अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते। यदि उनके नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है और कॉलम सेम नहीं है तो आप किसी तरह से उसको मर्ज नहीं कर सकते। गॉट इट? मतलब की जरूरी चाहिए हमें, की कॉलम तो चाहिए, कॉमन कॉलम होना, तभी आप इस परिस्थिति में जहां वो कंडीशन फिट नहीं हो रही है आर बाइंड और सी बाइंड की, तब आप उसको बाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सर ये तो डीबीएमएस जैसा है एसक्यूएल का। हाँ है वैसे ही, है ना। इसमें कई प्रकार के ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेमी ज्वाइन, एंटी ज्वाइन। इनर अंडरस्कोर ज्वाइन फंक्शन है। यहाँ कुछ भी नाम रख सकता था, मैंने इनर ही नाम रख दिया। ठीक है। DF1 और DF2 को ज्वाइन करो, कस्टमर आईडी हमारी की है बाय की। अब इनर ज्वाइन का मतलब होता है जो दोनों में इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन से इसमें 6 आईडी हैं और इसमें 3 4 7 8 है, तो कौन सी आईडी कॉमन है दोनों में बेटा? कौन सी आईडी 1 कॉमन? 2 3 4 नहीं कहाँ 3 1 2 3 3 4 4 का? 4 sorry वो 7 तो इंडेक्सिंग 3 है बेटा। 4 3 3 3 4
3 4 कॉमन है, तो इनर ज्वाइन में वो क्या करेगा, 3 और 4 को ज्वाइन करके मतलब जो दोनों में है उन्हीं को देगा हमें आउटपुट। गॉट इट? आ गया? यस सर। क्लियर हुआ? सोच रहे? Yes, sir. Clear हुआ. अब लेफ्ट ज्वाइन में क्या करेगा, ये लेफ्ट वाला जो पहला वाला है उसके पूरे देगा, मतलब 1 से 6 तक, और उसके साथ राइट वाले को ज्वाइन कर देगा। देखिएगा कैसे करेगा, समझ में आ जाएगा। कर दिया? ये पूरी दिन 6, इसका कॉलम भी पूरा भरा हुआ है, पर इसमें कुछ जगह नहीं है सेकंड वाले में, सीटी में। गॉट इट? Sir, एक बार repeat कर दीजिए. इसमें लेफ्ट के पूरे आईडीज उठाएगा, 1 से 6 तक उठाई, Okay. हाँ. और राइट का कॉलम उसमें ऐड कर देगा DF2 का। अब DF2 के कॉलम में तो भैया 3 4 7 8 थे, हाँ. तो 7 8 इसमें तो है नहीं, पहले वाले में है क्या? नहीं है. अब 1 से 6 तक के उसको मैच करना है, तो जहां पर नहीं होंगे भाई 1 2 3, 1 2 तो है ही नहीं ना उसमें, हाँ है क्या? नहीं है. तो वहां NA लिख देगा, लिख दिया सीटी वाले कॉलम में। Yes, sir. लिख दिया. और 5 6 भी नहीं है, तो वहां भी NA लिख देगा। गॉट इट? Okay. आगे समझ में? लेफ्ट ज्वाइन। Yes, sir. सिमिलरली राइट ज्वाइन देखें तो इसमें राइट वाले चारों आईडी दे देगा, जो मैच कर रही है ठीक है, नहीं मैच कर रही वहां भी NA लिख देगा। समझ में आ रहा है? देखिए राइट वाले का 3 4 7 8 है, क्यों भाई? Yes, sir. तो अब राइट के हिसाब से ज्वाइन किया है, तो पहले तो प्रोडक्ट आएगा DF1 का ही, है ना? तो रेडियो टोस्टर थे इसमें 3 4, पर 7 8 है ही नहीं पहले वाले डेटा फ्रेम में, है क्या? 7 8 6 पे खत्म हो जाता है भाई, फर्स्ट डेटा फ्रेम तो 6 पे ही खत्म हो रही ना। हाँ सर. 7 8 नहीं है, तो 7 8 की जगह क्या लिख देगा? NA लिख देगा, NA. और राइट के पूरे सीटी लिख देगा, राइट की सीटी पूरी है। व्हाट Yes, इट? sir. Yes, sir. लेफ्ट राइट और इनर फुल ज्वाइन में सबको जोड़ देगा साहब, पूरा जोड़ के लिख देगा आपको। जोड़ दिए सब? Yes, sir. यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब हम बात करेंगे सेमी ज्वाइन और एंटी ज्वाइन, जो कि लास्ट है। सेमी अंडरस्कोर ज्वाइन, DF1 DF2, ये ज्वाइन तो करेगा। सेमी जो ज्वाइन है वो पहले मैं करके बताता हूँ आपको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आएगा। लेफ्ट साइड की डेटा फ्रेम का ही डेटा देगा, राइट साइड के कॉलम नहीं देगा। और सेमी ज्वाइन इनर ज्वाइन जैसा ही है ना, मतलब इनर ज्वाइन 3 और 4 नंबर का ही डेटा देगा, पर वो लेफ्ट डेटा फ्रेम का देगा, राइट का नहीं देगा। Got it? वही इनर ज्वाइन वही किया तो वही चीज है, पर ये पहली डेटा फ्रेम का देगा, दूसरे के कॉलम नहीं देगा। ठीक है? एंटी ज्वाइन थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, कि जो मैच नहीं हो रहे ए और बी में, पहली डेटा फ्रेम में दूसरी डेटा फ्रेम में, वो सब ऑब्जर्वेशन करे देगा जो कॉमन नहीं है, पर वो लेफ्ट साइड के ही देगा। 1 2 5 6 कॉमन नहीं है दोनों में, 3 4 कॉमन था, लेफ्ट साइड में ये कॉमन नहीं है, ये कहीं मैच नहीं हो रहा है दूसरी डेटा फ्रेम में, वो ऑब्जर्वेशन निकाल के दे देगा ये मैच नहीं हो रहा है। Got it? Yes, sir. ये हमने देखा कि हम दो डेटा फ्रेम को कितने प्रकार से मर्ज कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट? No, sir. नो सर।
तो ये अपना चैप्टर फिनिश होता है आज आर कोर का। ठीक है, मैं इनकी स्क्रिप्ट आपको शेयर कर देता हूँ। पहले कितनी करी देख लेता हूँ और अभी दूसरी और कर देता हूँ जो जो चीजें बची हैं। इसमें आपका R4 1 2 का तो मैंने कर दिया था, है ना? Yes, sir. और ये 3 वाला भी मैं कर देता हूँ, डेटा फ्रेम, सॉरी स्क्रिप्ट। डेटा का भी मैंने कर दिया, आपको फोल्डर है ना अलग से उसी में। नहीं, डेटा, हाँ डेटा का पूरा फोल्डर है ना, वहाँ पूरे डेटा से दे सकते हैं आप। और ये हो गया, तो अब एक चीज बताएं श्रिया, आपको समझ में आ रहा है ये सब? Yes, sir. अच्छे से समझ में आ रहा है. क्या है जमोवी जो आप बता रहे हैं सॉफ्टवेयर, Yes, sir. वो बहुत इजी है, ब्रेक डाउन है, पर उसके अपने लिमिटेशन है। उसमें हम हाँ. ये प्रोसेसिंग नहीं कर सकते बेटा, जो आर में कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. है ना? वो उसके लिए ठीक है कि आपका कोई रिसर्च पेपर है, छोटा मोटा एनालिसिस है, और वो बिग डेटा पे भी काम नहीं करता है ना? हाँ, sir. कुछ रो कॉलम पे ही हम उस पर काम कर सकते हैं, नहीं तो बहुत स्लो हो जाएगा। बड़े बिग डेटा पे तो वो हैंग ही हो जाएगा। ठीक है, उसकी अपनी यूटिलिटी है जमोवी की। और उनका एक और सॉफ्टवेयर था उसके पहले, जेएस करके। SPSS. नहीं नहीं, जेएस था, इन्हीं ने बनाया था तीनों ने। अच्छा. हाँ, जमोवी जैसा ही है, सेम सेम बनाया, सेम लोगों ने बनाया था। सर और SPSS ज्यादा चलता है क्या आजकल? एसपीएसएस बेटा लाइसेंसिंग वर्जन है, आईबीएम का है, अच्छा. कॉस्टली पड़ता है लोगों को। तो पहले एसपीएसएस ही यूज होता था रिसर्च वर्क में, कॉलेज में, सब जगह लोग एसपीएसएस ही जानते हैं बेटा। अच्छा. अब जमोवी जब से आया, क्योंकि ओके. जमोवी जो है ओपन सोर्स है, फ्री है, हाँ. तो अभी वर्ल्ड की 300 यूनिवर्सिटीज ने जमोवी अडॉप्ट कर लिया। अच्छा. और मैं भी जो है जमोवी इंट्रोड्यूस करता हूँ वर्कशॉप्स में। जैसा ओके. मेरी अभी एफडीपी है, चल रहा है, 16 तारीख से, कल से चालू हुआ है वैष्णव मैनेजमेंट अच्छा. इंस्टीट्यूट में। तो उसमें मैं जमोवी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ पहली बार। अच्छा. ओके. उस यूनिट अभी तो लोगों को पता ही नहीं मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो लोगों को ये मालूम है मेरा 19 तारीख से 21 तारीख तक है सेशन, ये मालूम है मैं आर पढ़ाऊंगा। अच्छा. अब 3 दिन में आप आर किसी को सिखा सकते हो? नहीं, बहुत वास्ट है यार. पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे, जमोवी जो है वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे लोग। 3 दिन हाँ. में जमोवी में हम बहुत कुछ करवा सकते हैं उनको, क्योंकि वो सब एफडीपी हैं, प्रोफेसर हैं, उनको रिसर्च पेपर लिखना रहता है, उनको टी टेस्ट निकालना है, उनको एनोवा निकालना, वो सब जमोवी में बहुत आसानी से हो जाता हाँ सर. है। तो उनको नॉलेज तो सब है स्टेटिस्टिकल, है ना? हम्म. खाली उनको टूल कैसे ऑपरेट करना है, डेटा कैसे अपलोड करना है ना, ग्राफ कैसे बनेगी ये बताना है, तो 3 दिन में कवर हो जाएगा उनके हिसाब से। हाँ. तो इस प्रकार से जमोवी की मैं कम्युनिटी में भी हूँ, तो मैं कम्युनिटी में एडवोकेसी में हूँ और ओके. डेवलपमेंट, दो फील्ड में मैं हूँ उनके। एडवोकेसी का मतलब ये है कि मैं उस जमोवी को
एक्सपोज कर रहा हूँ, मतलब और बता रहा हूँ लोगों को कि ये टूल है, पर उसके अपने दायरे हैं, तो वहीं मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ जहाँ उसकी जरूरत है बेटा। क्या जैसे आपके काम में मैंने जमोवी नहीं यूज किया है ना, वो भी डेटा थोड़ा सा अलग था, कर सकता था, जमोवी भी यूज कर सकता था, पर मुझे जमोवी से ज्यादा बेटर लगा कि मैं आर कर लूँ। और जमोवी में जो पूरी प्रोग्राम लिखी गई आर पे लिखी गई है ना। हाँ, उसमें स्क्रिप्ट भी आ जाती है आर हाँ, की। स्क्रिप्ट आ जाती है, उसके अंदर आर की स्क्रिप्ट आ जाती है। तो ये दो चीजें हैं। अभी मैं जमोवी के लिए एक डनकन टेस्ट का वो बना के दे रहा हूँ उनको। क्या ओके। डनकन टेस्ट नहीं है उसमें, कुछ एक टेस्ट है नहीं अच्छा। स्टैटिस्टिक्स के, तो डनकन टेस्ट का मैं भी एल्गोरिथम बना रहा हूँ, वो उनको दे दूंगा तो वो भी वहाँ आ जाएगा। क्या एक रैंक टेस्ट होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट रहता है वो, अभी काफी फेमस हुआ है वो उस समय से, ओके। क्योंकि वो टेस्ट अधूरा था। मतलब डंकन, मिस्टर डंकन ने ये डेवलप किया था, लोगों ने इस टाइम इसको समझा नहीं, वो टेस्ट को फिर कंप्लीट किया बाद में। मेरे पास जब आया, ये काम आया था बहुत पहले, तो उस टाइम मैंने उस टेस्ट को थोड़ा सा सही किया, और उसके बाद फिर वीडियो डाला था मैंने, सबसे ज्यादा वो वीडियो पूरे वर्ल्ड में व्यू किया गया ओके। डंकन टेस्ट, उस पर बहुत अच्छे मुझे नोटिफिकेशंस आए, अच्छा। और फिर उस पर अब दूसरे लोगों ने भी वीडियो बनाए, क्योंकि ओके। वो उसका इनकम्प्लीट था, वो टेस्ट को कंप्लीट किया था मैंने, अच्छा। तो डंकन जी का काम थोड़ा सा अधूरा था, तो वो मैंने कंप्लीट करके वो वीडियो डाला था। उस तब तक कोई वीडियो नहीं था डंकन टेस्ट पे, कुछ भी नहीं था, लोग बहुत कम लोग जानते थे, उसका मैं अभी बना के दे रहा हूँ। अच्छा। अब क्या है कि अपन क्या अपना नाम क्लेम करो उसमें, ठीक है डंकन जी ने बनाया, अपन ने थोड़ा सा उसमें लास्ट का कुछ एड ऑन कर दिया, तो बात उसके लिए वो थोड़ी है कि अपने नाम से हो जाए वो चीज, हाँ, वो भी है। है ना। ठीक है, कुछ चीज मिसिंग थी, तो वो अपन ने एड ऑन कर दी थी कि इसको ऐसे नहीं, ऐसा किया जाए, हम्म। वो कंप्लीट हो गया और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे। अच्छा। तो वो टेस्ट का मैं बना के डालने वाला हूँ तब। तो आर जो है काफी अपने आप में वो लैंग्वेज है, बहुत कुछ किया जा सकता है। डेटा मैनिपुलेशन जो काम है जमोवी पे नहीं होता है ना, जमोवी पे आपके पास कंप्लीट अच्छा डेटा है, क्लीन नीट क्लीन डेटा है ना, तो आप जमोवी पे काम कर लो, है ना। हाँ तो। आप उसको ज्यादा क्लीनिंग नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते, ठीक है ना। हाँ। आप एसिड वाश नहीं कर सकते, समझ रहे हो, हाँ सर। एसिड वाश जमोवी पे नहीं होगा, जमोवी पे थोड़ा बहुत भैया कोलिन डाल के और साफ कर लो, क्या उतना क्लीन हो सकता है डेटा, बहुत नॉमिनल लेवल, हार्ड क्लीनिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर आर ही करना पड़ेगा, है ना। हम्म। तो आज के लिए इतना सही है भाई, प्रैक्टिस या करिएगा थैंक यू आप सर। लोग, है ना। हैव ए नाइस डे। सर सेम टू यू। ओके बेटा, सर ठीक है भाई सर, ठीक है, थैंक यू सर।